हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों लोग, आज का जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सेमेस्टर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, या तो ऐसे स्टूडेंट जिसका फाइनेंशियल अकाउंट एग्जाम में है। तो इसमें आज आप लोग को क्या बताने जा रहे हैं, ब्रांच। ठीक है, ब्रांच में एक टॉपिक आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच, उसके बारे में विस्तृत जर्नल एंट्री क्या होता है वो बताने जा रहे हैं आप लोग का पूरा एक्सप्लेन करके। हो सकता है कि एग्जाम्पल भी हम बताने का कोशिश करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब एग्जाम में क्या आता है इससे रिलेटेड, कि एग्जाम में आता है कि चलिए ब्रांच का हेड ऑफिस का बुक में जर्नल एंट्री बताइए कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच का क्या जर्नल एंट्री होता है। ये एग्जाम में हमेशा आता है और हमको लगता है लॉन्ग टाइप में ही हमेशा आता है। ठीक है, तो ये आप ये वीडियो में आप ये देख लीजिएगा। दूसरा क्या है, एक एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं ताकि एंट्री आप लोग को याद करने का मतलब याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और आप वैसे भी इस एंट्री को अकाउंट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि आप लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब टॉपिक आप पहले भी बहुत बार पढ़े हैं। 11 क्लास में, 12 क्लास में भी थोड़ा बहुत था। ठीक है, सेमेस्टर 1 में भी थोड़ा बहुत था, तो आप लोग पहले पढ़े हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी मोटिवेट होता है कि नहीं, चलिए वीडियो हम जिस स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं वो भी हमें क्या करें, सपोर्ट करें। तो आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी आपको आपके लायक अगर वीडियो कभी अपलोड होगा तो आप देखिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स में भी क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए बच्चों लोग, हम बोर्ड पे आप लोग के लिए जर्नल एंट्री लिख के रखें ताकि वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए और आप लोग आसानी से उसको स्क्रीनशॉट ले लें और एग्जाम में आराम से लिखें। तो चलिए पहले इसको हम आप लोग को क्या करते हैं, समझा देते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएल हम पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग पहले भी क्या किए, पढ़े हैं। तो तुम ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा तो पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आएगा, और बहुत ही इजी वे में लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले उसी का एंट्री करेंगे। ठीक है, कि ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो जो हम लोग लिखते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, अगर आप लोग को नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ठीक है, परचेज लिखते हैं, उसका जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेज, कैरेज, फ्रेट है ना, ये सब लिखते हैं। तो वो सब उसके लिए क्या एंट्री होगा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर। अब सेकंड एंट्री हम लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या होता है बच्चों लोग, कि 4 आइटम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच ट्रेडिंग। तो क्रेडिट साइड में हम लोग सबसे पहले, आप लोग अगर भूल गए होंगे, क्योंकि भूलना तो मनुष्य का क्या है, स्वभाव है। ठीक है, तो अगर आप लोग भूल गए होंगे तो हम बता देते हैं, क्रेडिट साइड में क्या जाता है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ज़्यादातर यही दो टॉपिक हम लोग का जाता है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो उस सब का क्या एंट्री होगा, देखिए, तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड जाएगा, तो देखिए क्रेडिट करेंगे इसको, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। तब आप बोलिएगा सिर्फ कि हम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का लिखे हैं, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का उल्टा क्या होता है, ग्रॉस लॉस। जब ग्रॉस लॉस होगा तो इसका अपोजिट एंट्री कर देंगे, इसलिए हम दोनों नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो जब ग्रॉस प्रॉफिट होगा तब ब्रांच डेबिट साइड हम लोग का कम होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तब लिखेंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्यों आया बच्चों लोग, क्योंकि हम लोग जो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखिए ये तीनों एंट्री हम लोग का किसका हो गया बच्चों लोग, ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, तो क्लियर है, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का, एक ग्रॉस प्रॉफिट का। तो माइंड में सेट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आते हैं बच्चों लोग। अब पीएल में भी 3 आइटम होगा, डेबिट, क्रेडिट और नेट प्रॉफिट। तो देखिए, अगर जो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट जाता है तो हम लोग ब्रांच में ज़्यादातर क्या होता है, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, बेड डेप्ट, ये सब रहेगा टॉपिक। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। अब ऐसा तो बड़ा नहीं क्वेश्चन आएगा कि हम लोग का मैं क्या बोलते, जिस तरह हम लोग का सोल ट्रेड में बहुत बड़ा सा फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता था, उस तरह तो हम लोग कितना बड़ा इसमें नहीं आएगा। तो हम लोग 2-3 टॉपिक जो ब्रांच में होता है, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, बेड डेप्ट हो गया, ये सब हम लोग का इसमें आएगा। तो बच्चे लोग 5 नंबर में क्या हम लोग का है, कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्रेडिट होगा, वैसे तो क्रेडिट होता कुछ नहीं है ब्रांच में वैसा, लेकिन अगर कुछ वैसा आइटम रहा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कि या तो हम बोले थे ना, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। तो उसी तरह इसमें भी हम तो आप लोग का क्या लिखें, सिर्फ नेट प्रॉफिट का लिखें। आप लोग अगर इसका अपोजिट कर दीजिएगा तब नेट लॉस का भी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका होता है। ठीक है, अब हम लोग चलिए प्रॉफिट एंड लॉस भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज में। हम ध्यान दीजिएगा, एसेट्स का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, जितना एसेट्स रहेगा बाय नेम, देखिए यहाँ लिख दिए बाय नेम। नेम मतलब क्या, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर,
स्टॉक जो भी रहेगा नाम के अनुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों लोग? नाम के अनुसार तुम डेबिट करेंगे और टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, हम भी देखें 2-3 बार हमको इस तरह का क्वेश्चन मिला है कि सिर्फ जर्नल एंट्री करने आता है। इसलिए आप लोग को नो जर्नल एंट्री लिखवाएं कि अगर एग्जाम में आ गया, जो बच्चे थ्योरी पढ़ के जाना चाहते हैं वो आराम से इस एंट्री को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट में से एक है ये। उसके बाद क्या लिखता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ऑफ लाइबिलिटी, एसेट्स और लाइबिलिटी दो भाग होता है। तो लाइबिलिटीज का क्या होगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जितना लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज मतलब जो हम लोग किसी को पे करना है, जैसे कैपिटल हो गया, हेड ऑफिस का अकाउंट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, लोन हो गया, इनकम रिसिप्ट इन एडवांस हो गया। लेकिन ब्रांच में इतना कोई विशेष नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो बच्चों लोग आप लोग को ये हम 10 एंट्री जो आप लोग को लिखाए हैं, 10 एंट्री तो हो नहीं रहा है, लगता है गलत लिखा है। 5, 6, 7 और यहाँ क्या होगा बच्चों लोग? 8। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा नंबरिंग में गलत हो गया था, तो 7 और क्या होगा? 8। आप लोग 8 एंट्री आराम से याद कर सकते हैं। माइंड में सिर्फ रखिएगा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट, तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल बनाने का हम कोशिश करते हैं, अगर एग्जाम्पल अच्छा से बन गया तो आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाएगा टॉपिक। लेकिन सिर्फ जर्नल एंट्री आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, सिर्फ जर्नल एंट्री आएगा तो आप लोग को सिर्फ इतना भी लिख दीजिएगा ना, तो ये पूरा का पूरा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें। और एक चीज़ और बता देते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट का टोटल वीडियो का जो लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन में क्या कर रहे हैं, उसका लिंक दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके फाइनेंशियल अकाउंट का टॉपिक का पूरा वीडियो भी आप लोग जिसका छूट गया, जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल को देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा वीडियो जाके उसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों लोग, एक क्वेश्चन आप लोग के पास है कि अग्रवाल बुक्स रांची इज ए ब्रांच ऑफ शिक्षा सागर। ठीक है, आगरा ब्रांच सेंड इट्स ट्रायल बैलेंस टू आगरा हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस को भेज रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का ऊपर में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है बच्चों लोग, आप लोग भी क्वेश्चन को देखिए, इस साइड आप लोग का क्वेश्चन दिख रहा है। ओपनिंग स्टॉक 6000 दिया, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, फर्नीचर दिया हुआ है, गुड्स आया है आगरा से, परचेज दिया हुआ है बच्चों लोग। उसके बाद पर सेल्स रिटर्न है, सैलरी, हेड ऑफिस अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट। उसके बाद दिया हुआ डेटर दिया हुआ बच्चों लोग। उसके बाद बैंक, कैरिज, बेड डेप्ट, डिस्काउंट और बिल रिसीवेबल और सन्डी क्रेडिट। आप लोगों को क्या क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट किसका बुक में? ब्रांच का बुक में। और जर्नल एंट्री करना है किसका? तो हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू इनकॉर्पोरेट ब्रांच ट्रायल प्ले। तो चलिए जो अभी आप लोग को हम एंट्री लिखा है उसी से रिलेटेड है। तो चलिए बच्चों लोग इसको बनाते हैं, लेकिन आप लोग को बनाने से पहले एक चीज़ समझा देते हैं। जैसे इसमें देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सिर्फ हमको दिख रहा है शायद कैरिज, देख लीजिए आँख से, हमको कम भी कभी कभी दिख जाता है। आप लोग भी देखिए क्वेश्चन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारा दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, उसके बाद बेड डेप्ट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, ये सब सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और बाकी सब तो एसेट्स और लाइबिलिटीज आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए अब हम बिना लेट किए हुए इसको बनाते हैं, लेकिन फिर से एक बार बोलेंगे कि आप लोग अगर बिना सब्सक्राइब करके ही देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी बार बार बोलने मोटिवेट होंगे कि चलिए आज वीडियो अच्छा बन रहा है, आप लोग भी उसको एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ तो हेल्प जरूर होगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए बच्चों, जो आप लोग क्वेश्चन अभी हम समझाए थे उसका सॉल्यूशन हम बना लिया। बोलिएगा बनाए क्यों? इसलिए क्यों, ताकि आप लोग का वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए और समझें अच्छा से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप लोग को समय ज़्यादा मिलेगा समझने का। तो देखिए हम जैसे बोले थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग का क्या क्या जाता है। ठीक है, तो हम पहले ही बताए थे कि ओपनिंग स्टॉक जाएगा। ठीक है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस और परचेज, अपने से भी परचेज किया है, गुड्स भी आया कहाँ से? हेड ऑफिस से, दोनों परचेज ही हुआ एक तरह से, दोनों डेबिट में चल गया। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है बच्चों लोग? वेजेज हो गया, कैरिज हो गया, फ्रेट हो गया। ठीक है, ये सबको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ? कैरिज दिया हुआ। तो ये हम लोग पहले 1 2 3 लिख लिए इधर। लेकिन हम लोग जब पहले बताते थे तो इस तरह देखिए, इधर 1 2 3 4 ये तो फिक्स है ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। रिटर्न रहेगा तो माइनस करेंगे, नहीं रहेगा तो माइनस नहीं करेंगे। तो ये 4 टॉपिक हम लोग सबसे पहले खोज के लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर कि कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है या नहीं। अगर दिया हुआ तो लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए बहुत बच्चों लोग को क्या है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे बहुत दिन बाद, उन लोगों को क्या है क्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया। ठीक है, ये हम पर्सनली किसी को नहीं बोल रहे, लेकिन हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग से पूछते हैं सर ये वाला अमाउंट कहाँ से आया।
ठीक है, इसलिए आप लोग को भी बता दे रहे हैं कि देखिए दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखे और इसमें से 1 2 3 चारों को ऐड करके इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, अरे पढ़ने में क्या शर्माना है, जो नहीं जानते आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा समस्या, लाइक करने में कितना समय लगता है, तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तो मज़ा भी आएगा हमको भी बताने में। चलिए उसके बाद देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट CD आया वही हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट BD। अगर लॉस आता तो इधर आता। उसके बाद आप लोग को बोले थे कि जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आप लोग को लिखना है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आप लोग के पहले भी दिखाए थे, अभी भी आप लोग को स्क्रीन पर है। तो देखिए क्वेश्चन, सैलरी है, जनरल एक्सपेंसेस है, रेंट है, बेड डेप्ट है और डिस्काउंट है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सब इधर लिख दिया। पहले ही बताए थे ब्रांच में कुछ इनकम वैसा होता नहीं, ब्रांच में सिर्फ सामान ही बिकता है, वही इनकम होता है। तो हम लोग क्या किए, 14,400 जोड़े और इसमें से 1 2 3 4 5 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ये जो लिखा हुआ यही टॉपिक हम लोग का ज़्यादा आता है, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया, बेड डेप्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया। हम फॉर्मेट भी आप लोग को बताए थे कि आप सोचिएगा कि नहीं फाइनल अकाउंट जैसा इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो उस प्रकार का क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। तो अब बच्चों लोग हम लोग आते हैं क्या, हेड ऑफिस का अकाउंट में। हेड ऑफिस क्या, एक तरह से समझिए कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में जिस तरह हम लोग नेट प्रॉफिट ऐड करते थे ना, बस समझिए वही वही चीज़ हम लोग का इसमें भी है। तो देखिए हेड ऑफिस अकाउंट में हम लोग क्या, पहले से हम लोग का 3500 रुपये दिया हुआ, क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए। हेड ऑफिस का अकाउंट पहले से 3500 रुपये दिया हुआ है। हम लोग का यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट हुआ 9850, दोनों को ऐड कर दिए तो हम लोग का इतना आ गया। अब यही चीज़ को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। पार्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट होता है। अब ये नहीं कि हम इसमें फॉर्मेट बता दिए कि पार्टिकुलर अमाउंट होता है, आप यहाँ बैलेंस शीट में भी नहीं लिख दीजिएगा कि पार्टिकुलर अमाउंट होता है। आप लोग को पता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट होता है। ठीक है, तो देखिए बैलेंस शीट में भी, इसमें भी हम वही चीज़ बोलेंगे, एसेट्स ज़्यादा रहेगा, लायबिलिटी ना के बराबर रहेगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, 1 2 आइटम यही सब रहेगा। तो देखिए हेड ऑफिस के आगे अकाउंट हम लोग का सिर्फ एक लायबिलिटी हम लोग का दिया हुआ था, क्रेडिटर। क्या दिया हुआ था बच्चों लोग, क्रेडिटर। और क्या हो सकता है चलिए एडवांस में बता ही देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो जाएगा तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए हम सोचते हैं वीडियो थोड़ा छोटा हो ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, अब वीडियो कोई लंबा ज़्यादा ना हो। तो क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, लोन हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ये सब चीज़ टॉपिक हो सकता है। इधर आइए एसेट्स, जो जो इसमें दिया हुआ था, बैंक एसेट, बैंक क्लोजिंग स्टॉक। एक क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ रह सकता है, या तो फर्स्ट में या तो लास्ट में दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, फर्नीचर हो गया। और आप लोग को पता ही है कि बैलेंस शीट दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए जैसे हम एक क्वेश्चन अब बताओ, हम आप लोग को बना दिए, आप लोग इसको देख के, ठीक है, आप लोग इसको देख के आराम से इनकॉर्पोरेशन ऑफ जो एंट्री हम भी लिखवाए थे ना फर्स्ट में, आराम से इसको देख के एंट्री कर सकते हैं आप लोग। लेकिन हम आप लोग को उतना नहीं छोड़ते हैं, चलिए एंट्री भी आप लोग को करके बताते हैं कि एंट्री किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, एक साइड मिटाते हैं इधर और यहीं पर आप लोग को एंट्री बताते हैं। तो लोग एक कभी पहले ट्रेडिंग अकाउंट का आप लोग को एंट्री समझा रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ भी आप लोग कभी जो हम अभी अकाउंट मिटाए आप लोग को बना के देखिए यहाँ पर बना हुआ भी है, तो आप इसी से हम आप लोग को समझाएंगे कि किस प्रकार से एंट्री करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग डेबिट में देख रहे हैं, डेबिट में क्या क्या हम लोग का है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज गुड्स रिसीव दिया, परचेज और कैरी। तो अभी हम आप लोग को एंट्री बताए थे, जो डेबिट है उसमें क्या डेबिट कीजिएगा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। क्या डेबिट करना है, ब्रांच ट्रेडिंग। तो देखिए करेंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। कहाँ से आया 21,100, देखिए यहाँ भी फॉर्मेट भी बना हुआ आप लोग का, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का बना हुआ है ना, ट्रेडिंग का, तो उसी से हम लोग किए। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सब जोड़ लीजिएगा ना, तब लोग कितना आएगा 21,100। तो डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाए हैं उसी का डेबिट साइड में, तो इसीलिए इसको डेबिट हुआ टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, इसके बाद देखिए ब्रांच का क्रेडिट साइड देखिए क्या क्या दिया हुआ, सेल्स दिया हुआ है जिसमें रिटर्न माइनस दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक है ना दिया हुआ, देखिए ध्यान से आप लोग भी। तो वही दोनों चीज़ को देखिए, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट अब क्रेडिट कर दिए, कितना आएगा तो आप लोग देखिए हम यहाँ लिखने भूल गए हैं, आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, 35,500 दोनों में कितना लिख दीजिएगा, 35,000, दोनों जोड़ के आएगा ना 35,500, दोनों में लिख दीजिएगा 35,500। उसके बाद देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आया ना हम लोग का, तो ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, जो आप लोग 14,400 आएगा। अब इसके बाद आप लोग को, आप तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहे हैं आप लोग को बच्चे लोग, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। जब अकाउंट आपको दूसरे तरफ रहेगा ना, तो उससे इसको समझने में क्या होगा, आसानी होगा, इसलिए हम आपको उधर अकाउंट का फॉर्मेट भी लगा के रखे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट का एंट्री करेंगे। हम पहले ही बोले थे प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग का यहाँ भी स्क्रीन पर है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट साइड है, जो डेबिट है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, ठीक है। टू ब्रांच अकाउंट क्या क्या जो जो चीज़ लिखे हैं, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, बेड डेप्ट और डिस्काउंट, जो भी टॉपिक था हम लोग यहाँ पर लिख दिए। आप लोग का यहाँ भी देखिए, हम इसीलिए अकाउंट से समझाया ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। जो क्रेडिट साइड है वो तो क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं, इसलिए कि इसमें एक एंट्री कम हुआ है उसका। ये भी डेबिट में था, देखिए जो जो डेबिट में है, तो देखिए जो डेबिट में हम लोग क्या कौन अकाउंट बनाए थे, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो जो डेबिट में है तो डेबिट करेंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम लोग का क्या हो गया बच्चों लोग, नेट प्रॉफिट का। तो इसके बाद अब लास्ट है, आप लोग थोड़ा सा और संयम रखिए थोड़ा सा। अब एक बैलेंस शीट का एंट्री करने जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग का ये वीडियो लास्ट हो जाएगा। और आप लोग का तो आशा है कि या तो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, और सिर्फ एंट्री करने आएगा तो आप लोग सिर्फ एंट्री भी कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों लोग, अब हम लोग का क्या है कि बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट का देखिए जो जो एसेट्स था सबको डेबिट कर दिए टू ब्रांच अकाउंट। जो जो एसेट साइड में था सबको डेबिट कर दिए, और टू टू क्या लिखे, ब्रांच अकाउंट। जितना लाइबिलिटीज था सिर्फ हम लोग क्या छोड़ के, हेड ऑफिस का अकाउंट छोड़ के, बाकी देखिए जितना भी लाइबिलिटीज रहेगा हमेशा क्या कर दीजिएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटी, क्रेडिटर हो, बीपी हो, कुछ भी हो। तो बच्चों लोग चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए वही कोशिश मेरा भी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, फ्रेंड्स में जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए। शेयर करने से आपका मार्क्स ना कम आएगा ना उसका ज़्यादा आएगा, जो जितना पढ़ेगा उसका उतना ही मार्क्स आएगा।